जित संग दोषा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा माने जो मान और मोह के दलदल से निकल गए। मुझे मान सम्मान मिले, मुझे लोग बड़ा आदमी कहे, अथवा तो शरीर को ही जो जल जाएगा गल जाएगा उसको ही मैं माने। इस मान और मोह ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, इस दुकान का मालिक मैं हूँ, इस मकान का मालिक मैं हूँ। खुद को जो मालिक मान लेता है ना, वो खुद के मालिक को भूल जाता है। खुद को ही मालिक मान बैठा, था नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं, पर मान लिया कि इस जगह का मालिक मैं हूं। ये मोह है। तो भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि जो मान और मोह के दलदल से निकल गए। मान अभिमान हमेशा परिच्छिन्न का होता है। परिच्छिन्न माना ये शरीर, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है, कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। नहीं हो जाती? बोलो भाइयों। सुनते समय ध्यान से सुनना, खाते समय सोचा नहीं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो अब पड़ेंगे यमराज के डंडे। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खाता है वो निश्चय नरक में जाए। तामसी बुद्धि होती है ना, तो आदमी गलत को सही मानता है और सही को गलत मानता है। तामसी बुद्धि। धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहते हैं, धार्मिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं, पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन कहते हैं, गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं। ये तामसी बुद्धि है। नेता ने कहा यहां भी अपना काम नहीं भैया, तपे हुए तेल के कुंड में धकेल देंगे, हालत खराब होगी, चलो चलो A3 दिखाओ। A3 दिखाया तो वहां क्या था, एक बहुत बड़ा कुंड था, उसमें गटर का पानी भरा हुआ था, गंदी बदबू आ रही थी भयंकर, और कचरा भरा हुआ था, मल मूत्र आदि गंदगी थी, पर कोई मारपीट नहीं हो रही थी, शांति से खड़े थे उसमें कई। अब शांति क्या खाक होगी, उधर खड़े थे। एक विशेषता थी, किसी के हाथ में चाय थी, किसी के हाथ में कॉफी का कप था, कोई पेप्सी पी रहा था तो कोई कोका कोला जैसा कुछ पी रहा था। नेता ने कहा ये बढ़िया है, खाली बदबू ही तो आएगी और तो कुछ नहीं है। यमदूतों को कहा भाई ये मंजूर है मेरे को। यमदूतों ने धक्का मार दिया, चल अंदर। वो इंतजार करता रहा कि चलो बदबू है तो कोई बात नहीं, अब चाय आएगी, कॉफी आएगी। पर चाय कॉफी तो नहीं आई। एक भयंकर यमदूत आया और आते ही उसने घंटी बजानी शुरू कर दी। नेता को आश्चर्य कि घंटी क्यों बजा रहा है। घंटी बजानी बंद हुई और उसने कहा चलो रिसेस का टाइम पूरा हुआ, अब सब उल्टे हो जाओ, सिर के बल। उसको लगा कि अच्छा ये रिसेस का टाइम था, अब मेरे आते ही रिसेस का टाइम पूरा हो गया। एक होटल के बाहर लिखा था कि आइए जनाब खाइए, बिल की परवाह मत कीजिए, बिल आपके पोते भरेंगे। दो दोस्त गए अंदर, खूब खाया, सोचा कि बिल पोते भरेंगे, जब होंगे तब होंगे, अभी तो खा लो। खा के जाने लगे तो होटल के कर्मचारी ने रोका कि चलो काउंटर पे। बोले क्यों? बिल भरने। अरे होटल के बाहर तो बोर्ड लगाया है, बिल आपके पोते भरेंगे, आप खाओ। बोले आपका बिल थोड़ी दे रहे हैं, आपके दादा खा के गए उसका बिल है, आपका नहीं, आपका तो आपके पोतों को देंगे। पर ऐसा नहीं होता है, खाए कोई और बिल कोई भरे, पोते भरे। जिसने कर्म किया है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए सत्संग से निर्माण मोहा जित संग दोषा, मान और मोह चला जाए और संग के दोष को जीत लिया जाए। क्योंकि कई लोगों से मिलना जुलना होता है तो किसी की कोई बुराई वो भक्त में न आए। इसलिए भगवान ने आदेश दिया गीता में, जित संग दोषा,
सत्संग इसलिए जरूरी है कि किसी के संग का दोष अपने में ना आए, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। सत्संग से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, पर सदगुरु से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर माला के द्वारा जप करते हैं तो अच्छी बातों को आचरण में लाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कबीर जी ने, संत तुलसीदास जी ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने सत्संग की खूब महिमा गाई है। बार बार वर मांगहूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग होता रहे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्य माने सत्संग को, भक्ति को, भगवान नाम जप को कभी भी न छोड़ें। खाना कभी छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। सोना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, तो भगवान नाम जप क्यों छोड़ें? स्कूल की छुट्टी रविवार को होती है, कई दुकानदार भी रविवार को छुट्टी करते हैं, पर कभी ऐसा सोचा कि चलो 6 दिन तक श्वास लिया, रविवार को श्वास की छुट्टी रखते हैं, आज श्वास नहीं लेंगे? नहीं। जैसे श्वास हरदम लेने का है, उसी प्रकार भगवान नाम हरदम लेने का है। कई लोग बेचारे जानकर भी अनजान रहते हैं। रुपया खर्च हो जाए तो फिर कमा सकते हैं, पर समय बीत जाए तो कौन कमा सकता है? कैसे कमा सकता है? रुपया तो जेब से निकाल कर खर्च करो तभी खर्च होता है, समय तो ऐसे ही खर्च हो रहा है। फिर भी अभिमानी आदमी वो अभिमान छोड़ नहीं पाता। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है, कालिदास और भोज कहाँ है, वह कारू लुकमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। एक आदमी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, कुछ खाया पिया, फिर बातचीत करने बैठा घर वाले के साथ, और देर हो गई, रात के 11 बज गए, जाने का नाम ही नहीं ले। अब उसको बातें करते करते झोंके भी आ रहे थे, नींद खूब आ रही थी, पर जाए ही नहीं। जब उसको ज्यादा झोंके आने लगे तो घर वाले ने कहा, मेजबान ने मेहमान को कहा कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, ताकि जाए घर, मुझे लगता है आपको नींद आ रही है। तो मेहमान बोला, हाँ ठीक देखा तुमने, नींद तो आ रही है। तो फिर बोले, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आप अपने घर जाओ तो मैं यहाँ सो जाऊं। मेजबान बोला, आपका घर नहीं, ये मेरा घर है, आपका घर अमुक सोसाइटी में है। अरे बोले, मैं तो भूल ही गया था, मैं इसी को अपना घर समझ बैठा था। है तो मेहमान पर अतिथि है, पर घर को अपना समझ बैठा। ऐसे ही संसार में हर व्यक्ति अतिथि है, पर मान बैठा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और जो मेरा है उसकी खबर नहीं। और जिसको भ्रांति से मेरा मान बैठा, आता है मृत्यु का झटका, वो छूटता है तब रोता है। क्यों? कि जिसको अपना माना वो तो छूट रहा है, और जो अपना था उसकी खबर नहीं पाई। न सत्संग में जा पाया, सत्संग में गया तो भी सुन नहीं पाया, इधर उधर देखता रहा कि ये क्या है, वो क्या है। कोई आते हैं तो सोचते हैं बुलेट प्रूफ कैबिन है, बुलेट प्रूफ नहीं है, कांच की कैबिन है। क्योंकि बापूजी जहां भी जाते हैं तो भक्तों की भीड़ बहुत होती है, श्रद्धालुओं की, तो मैदान में तो मिट्टी होती है, भक्त लोग आते जाते हैं, डस्ट उड़ती है, तो सेवाभावी भक्तों ने गुरुदेव के गले को नुकसान न पहुंचे डस्ट आदि के द्वारा, उनके सत्संग का लाभ समाज को मिलता रहे, तो ये सिंपल कांच की कैबिन बना दी गई। पर कोई दिमाग घुमा हुआ होता है ना, तो मंत्रा की तरह अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं। ये क्यों है, वो क्यों है। गुजराती में कहावत है, गणा ने वांधो ज लेवो छे, ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो एनो मने वांधो। ट्रेन की पटरियां होती है ना, उसके दो के बीच एक नहीं वो होता है जोड़, सांधो, उसको गुजराती में सांधा कहते हैं। तो उसका भी बोले मेरे को वांधा, ये इधर जोड़ क्यों है, तो तू सो जा इधर, अभी पता चल जाएगा जोड़ क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो क्यों है। निर्णायक हर जगह निर्णायक नहीं बनना चाहिए, कहीं कहीं श्रद्धावान भी बनना चाहिए।
हर जगह बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, कहीं कहीं श्रद्धा भी लगानी चाहिए। कई कई को मंत्रा के वचनों पर बुद्धि लगानी चाहिए थी, पर वहां विश्वास कर लिया। राम जी और कौशल्या के प्रति विश्वास करना चाहिए था, वहां बुद्धि चलाने लग गई। मंत्रा के शब्दों पर विश्वास कर लिया, तो मंत्रा के शब्दों पर विश्वास करने का परिणाम यह आया कि कैकेयी की मांग का सिंदूर मिट गया और खुद उसका बेटा ही उसका विरोधी बन गया। भरत जी कभी कैकेयी जी को मां कहकर नहीं बुलाते थे। एक बार तो राम राज्य के बाद भगवान राम ने कहा कि भरत अब तो तुम मां को मां कहा करो। बोले नहीं, मैं नहीं कहूंगा, महारानी कैकेयी जी कैकेयी बुलाते थे। राम जी ने कहा क्यों नहीं? तो भरत जी ने कहा एक तो उसने आपको वनवास दिया, और दूसरी बात जिसको आप जैसी हस्ती मां कह के बुलाती है उसको फिर और कोई मां कह के बुलाए, ऐसी अपेक्षा क्यों है? जिसको साक्षात ईश्वर मां कह के बुला रहे हैं, फिर क्यों ऐसा? तो मंत्रा की बातों पर विश्वास कैकेयी ने किया, मांग का सिंदूर मिट गया। शूर्पणखा की बातों पर विश्वास रावण ने किया, बेचारा दुनिया से चला गया। शूर्पणखा, मंथरा और पूतना विश्वास करने योग्य नहीं है। माने मन की मलिन वृत्तियां, और ऐसी मलिन वृत्तियां जिनके अंदर में हो, ऐसे व्यक्ति भी विश्वास करने के योग्य नहीं। कई चैनल वाले अफवाहें उड़ाते थे, क्या क्या। उड़ीसा में लक्ष्मणानंद महाराज जी की हत्या कर दी गई, उनके 4 शिष्यों को बेरहमी से काट डाला गया। लक्ष्मणानंद जी महाराज इतने बुजुर्ग संत, कितनी सेवाएं करते थे, उनको गोलियों से मार डाला, और देखा कि ये मर गए तो फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। संतोष नहीं हुआ, हत्यारों को ऐसा बेरहमी से मारा, उनके 4 शिष्यों को मारा। उसको किसी चैनल वाले ने हाईलाइट नहीं किया कभी कि इतने 5 महात्माओं की, एक महाराज और 4 उनके शिष्य, 5 की हत्या कर दी गई। इसको किसी ने नहीं चमकाया। क्यों नहीं? कि उसमें हिंदू धर्म की ही फिर गरिमा बढ़ जाती, और कहीं कुछ हो तो उसको इतना दिखाते कि हा लोगों को लगे कि ये लोग ही हत्यारे हैं। कहानियां तरह तरह की बनाने में कई कुशल होते हैं। सेठ जी बैठे थे कार में, ड्राइवर चला रहा था, आगे कच्चा रास्ता आया, वहां कीचड़ था, कार फंस गई। सेठ ने कहा जल्दी गाड़ी निकालो, अपने को पहुंचना है, ऑफिस में काम है। बाहर एक आदमी खड़ा था, दूर उसको बुलाया, उसकी मदद से कार निकाल दी। सेठ ने उसको 100 रुपया इनाम दिया, बख्शीश, और पूछा कि और भी गाड़ियां तो फंसती होगी? वो आदमी बोला हाँ फंसती है ना यार, 12-15 गाड़ियां तो मैं एक दिन में निकाल लेता हूं। तो वो हर लोग आपको दक्षिणा देते होंगे, बख्शीश? बोले हाँ, मेरे को 1200-1500 रोज के मिल जाते हैं। सेठ ने कहा फिर तो और कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं तेरे को, 1200-1500 रोज का यूं ही मिल जाता है, और कोई काम तो तू नहीं करता होगा, क्यों? वो बोला कि एक काम करता हूं, रात को कुएं पर से पानी भर के लाता हूं और यहां कीचड़ करता रहता हूं, यही धंधा है मेरा, ताकि गाड़ियां फंसे और मेरे को बख्शिश मिलती रहे। तो जैसे वो आदमी कीचड़ करता रहता था, जानबूझ के गाड़ियां फंसे इसलिए, ऐसे ही कई होते हैं जो तरह तरह की कहानियां बनाते रहते हैं ताकि हमको कुछ मिल जाए, हमारी टीआरपी बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए। पर उनको पता नहीं है कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले कोई जड़ कार नहीं है कि फंस जाएंगे उनके कीचड़ में। वो तो चेतन ईश्वर की भक्ति करने वाले सच्चे भक्त हैं। जैसे गंगा में आग नहीं लगाई जा सकती, ऐसे भक्तों के दिल में गलतफहमी की आग नहीं लगाई जा सकती। अंधेरा रोशनी में नहीं मिलाया जा सकता, उसी प्रकार साधकों के दिल में, भक्तों के दिल में श्रद्धा की ज्योत जल रही है, उसमें संशय का अंधेरा नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि साधक भक्ति के रास्ते पर है। संसार के सुख जो पानी पे खींची हुई लकीरों के समान है, ये कब तक टिकेगी लकीरें? हवा में किए हस्ताक्षरों की वैल्यू क्या? पानी में पैदा हुए बुलबुलों की आयु क्या? भक्त जानते हैं, इसलिए भक्त भक्ति के मार्ग पे आगे चलते रहते हैं। बापूजी का सत्संग था हरियाणा राज्य के करनाल शहर में।
और वहां पर बापूजी दीक्षा देने वाले थे हरिनाम की। गुरुदेव दीक्षा में भगवान नाम देते हैं। बापूजी स्पष्ट कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना कि सबको एक प्रकार का मंत्र देवे। तो एक भाई ने मुझसे पूछा कि मैं सहारनपुर से आया हूं, तो दीक्षा लेने की बड़ी इच्छा है, ले लूं? मैंने कहा इसमें पूछना क्या भैया, जीवन में अशुभ को स्थगित करना चाहिए, शुभ को नहीं। शुभ का विचार आए तो देर न करें, अशुभ का विचार आए तो जल्दी न करें, क्योंकि हमारे और मृत्यु के बीच फासला कम है। उसका मतलब ये नहीं समझना कि 2012 में कोई जो कुछ टीवी वालों ने दिखाया महाप्रलय हो जाएगी। कोई प्रलय वलय होने वाली नहीं है। जिस देश में 12 ज्योतिर्लिंग हो वहां 2012 में प्रलय हो जाए संभव ही नहीं है। 12 सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुष्मेशम च शिवालये तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। ऐसा भारत देश है। तो करनाल में भाई ने पूछा कि मैं दीक्षा ले लूं क्या? मैंने कहा ले लो, अच्छा काम करने में सोचना क्या, जरूर ले लो। बस बहनें खड़ी मत होना, बहनें खड़ी नहीं हो, बैठो बैठो। ये तो आगे खिसकाया, थोड़ा जगह थी ना इसलिए। अभी बापूजी आएंगे मैं बता दूंगा, आप बैठो, खड़ी नहीं होना देवियां। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। तो करनाल हरियाणा में है, दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर। वहां एक भाई सहारनपुर यूपी में पड़ता है, वहां से आए
और बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ले लो। बोले पर एक शंका है मेरे मन में, मैं पिछले 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूँ, तो ले लूं दीक्षा, फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। मैंने कहा समर्थ सदगुरु से दीक्षा लो और गड़बड़ क्या होगी, सारी गड़बड़ मिट जाएगी। बोले पर वो तांत्रिक फिर। मैंने कहा कोई बात नहीं, सूर्योदय हो गया, फिर केरोसिन का दिया जलाने की जरूरत क्या है? मिट्टी के तेल का दिया उल्टा प्रदूषण बढ़ाता है, उसको बुझा दे भले, चिंता मत कर। सूर्योदय हो गया, फिर उजाला ही उजाला है, अंधेरा गया। दीक्षा ली उसने, गया घर तो कभी खबर पड़ी, तांत्रिक को बुलाया, धमकी दी कि तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, मैं तेरा गुरु हूं। तो उसने कहा भाई गुरु निषिद्ध गुरु नहीं होता है, मोहन मारण वशीकरण बताए ये तुच्छ मंत्र है, ऐसे तुच्छ मंत्र देने वालों को निषिद्ध गुरु शास्त्र में कहा गया। तो दीक्षा निषिद्ध गुरु से नहीं ली जाती, सदगुरु से ली जाती है। तो मैंने ले ली। तो बोले नहीं क्यों ली, मैं तुझे देख लूंगा। अभी भी कहता हूं छोड़ दे बापूजी का दिया मंत्र जपना, नहीं तो मैं तुझे सड़क का भिखारी बना के छोड़ूंगा। और उसने कहा धमकी किसको देता है? बोले देख लेना, मेरा नाम भी अमुक है। बोले ठीक है देख लेंगे। अब निषिद्ध गुरु है तो भड़क रहा है, धमकी दे रहा है कि सड़क का भिखारी बना दूंगा। पर मैंने कई महाराष्ट्र में ऐसे भक्त देखे जिनको शिरडी वाले साईं बाबा ने प्रेरणा दी, स्वप्न में संकेत किया और उन्होंने आकर दीक्षा ली। दोबारा साईं बाबा स्वप्न में खुश होते हुए दिखे। शिरडी वाले बाबा ने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए कि तुम सही जगह पर पहुंचे। ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया। बरेली में भी एक परिवार ने बताया, उनकी अपनी बड़ी स्कूल है, बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा बिल्डिंग स्कूल का मैंने देखा। बोले हमको बचपन से शिरडी के साईं बाबा के प्रति खूब भक्ति है और हमने उनके नाम का मंदिर भी बनाया, घर पे भी है, और हमको उन्होंने ही संकेत किया और बापूजी से दीक्षा ली। तब से बड़ा आनंद है, हमारी भक्ति भी बढ़ रही है और व्यवहारिक जीवन में भी सुख शांति है, आनंद है, कोई चिंता नहीं। तो तांत्रिक ने धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा। उस साधक ने भी कहा ठीक है, जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट कभी कोई कर ही नहीं सकता। 6 महीने बीते, आप विश्वास कीजिएगा, मैं जरा भी मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। 6 महीने बीते, वो तांत्रिक ही मर गया, दुनिया से चल बसा। वो साधक अभी भी जिंदा है। जिसको धमकी दे रहा था वो मजे में है, खूब समृद्ध है, पैसे की कमी नहीं, गाड़ियां हैं, मकान है, अपना कारोबार है, और धमकी देने वाला ही चला गया। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्त का कभी अशुभ नहीं होता। करालम महाकाल कालम कृपालम। इसलिए भक्त को कभी भी अपने जीवन में फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्या करें, बेटी बड़ी हो गई, क्या होगा, बेटी को मंगल है। बेटी को मंगल हो, उसके कारण बेटी की शादी में अड़चन आती हो तो बेटी को सिखा दें कि 21 मंगलवार नमक बिना का भोजन करें और हर मंगलवार को ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः जप करें। तो बेटी को घर और वर ऐसा मिलेगा कि माता पिता भी देखते रह जाएं। बेटी की शादी की चिंता बाप को रहती है तो बाप को चाहिए, पिताजी को चाहिए कि लोटे में पानी भरे, थोड़ा गुड़ चूरा करके डाल दे उसमें और सूर्य भगवान को गुड़ वाले पानी से रोज अर्घ्य देवे और अर्घ्य देने के बाद प्रार्थना करे कि भगवान मेरी बेटी को घर और वर अच्छा मिले, मेरी बेटी शादी के बाद सुखी रहे, उसको कोई कष्ट न हो। अब अपनी भी पूजा हो जाएगी और बेटी के लिए भी हो जाएगी प्रार्थना, अपना भी सूर्य को अर्घ्य हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। फिकर करे सो बांव रे, जिकर करे सो साध। जिकर माने ईश्वर के नाम का जप सुमिरन आदि। जिकर करे सो साध, उठ फरीदा जिकर कर, तेरी फिकर करेगा आप। तुम जिकर करो, तुम्हारी फिकर अपने आप वो करेगा। अर्जुन ने जिक्र किया ईश्वर का तो ईश्वर ने अर्जुन की फिक्र की कि नहीं कदम कदम पे। अर्जुन ने भगवान का वर्ण इसलिए नहीं किया कि मैं जीत जाऊं, पर भगवान का वर्ण करने के कारण जीत गए थे। अर्जुन को विजय उसके शस्त्र से नहीं मिली, भगवान के शास्त्र से मिली थी।
अर्जुन को विजय उसके बाण से नहीं, भगवान की वाणी से मिली थी। अर्जुन को विजय उसके उपकरण से नहीं, भगवान के अनुकरण से मिली थी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कबीर जी और संत तुलसीदास जी के वचन है, जिस पत्रिका में आपको मिली होगी। जिनको नहीं मिली है, सेवादारी उनको दे देंगे। पाठ करने वाली पत्रिका कबीर जी और तुलसीदास जी के वचनों वाली नहीं मिली है तो हाथ ऊपर करना जरा। जिन सज्जनों, अरे भाइयों में तो मिली ही नहीं है, आधे से ज्यादा भाइयों को। बहनों में जिनको नहीं मिली, देवी हाथ ऊपर करना। देखो, जिन बहनों के हाथ ऊपर उनको सेविका बहनें पहुंचा देगी। भाइयों में बहुत भाई बाकी हैं, सेवादारी भाई, जरा जल्दी करो। जिनको नहीं मिली है उनको जल्दी जल्दी पहुंचाने की सेवा कर दो। देते जाओ जल्दी जल्दी। 2-4 सेवादारी बंधु पीछे भी चले जाओ। आष्टा में पहली बार गुरुदेव का सत्संग हो रहा है, फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती जा रही है। कल गुरुदेव का सत्संग विदिशा में है। कल विदिशा में सुबह का सत्र भी है 8:30 बजे से, और दोपहर के बाद का भी, जैसे आज यहाँ हो रहा है ऐसे शाम का कल विदिशा में भी है। 2 सत्र हैं, कल सुबह 8:30 बजे और शाम को भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। हरि ओम। अब पाठ करेंगे। पत्रिका बंट गई, अभी भी कोई रह गए हो तो भैया हाथ ऊपर करना। पत्रिका मिलने से पीछे भाई लोग बाकी हैं, सेवादारी देखना उन तक पहुंच जाएं। अब पाठ शुरू करेंगे। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शाए। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शाए। जो हो
जाका में है जो बहुत करे उपकार। तो जाका में है जो बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके दोय बखत करी ले। कई बार नहीं करी सके दोय बखत करी ले। कबीर साधु दरशते पाल दगा नहीं दे। कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। दोय बखत नहीं करी सके दिन में करूं एक बार। दोय बखत नहीं करी सके दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दरसते उतरे भौजल पार। कबीर साधु दरसते उतरे भौजल पार। दूजे दिन नहीं करी सके तीजे दिन करु जाय। दूजे दिन नहीं करी सके तीजे दिन करु जाय। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाय। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाय। तीजे चौथे नहीं करे साथे दिन करु जाय। तीजे चौथे नहीं करे साथे दिन करु जाय। याम विलंबन कीजिए कहे कबीर समझाए। याम विलंबन कीजिए कहे कबीर समझाए। साथे दिन नहीं करी सके पाख पाख करी ले। साथे दिन नहीं करी सके पाख पाख करी ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल करी ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल करी ले। पाख पाख नहीं करी सके मास मास करु जाय। पाख पाख नहीं करी सके मास मास करु जाय। तामे देर न लाइए कहे कबीर समझाए। तामे देर न लाइए कहे कबीर समझाए। मात पिता सुत ईश्वरी आलस बंधु कामी। मात पिता सुत ईश्वरी आलस बंधु कानी। साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी। इन अटकाया ना रहे साधु दर्श को जाए। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। साधु चलत रो दीजिए कीजिए अति सन्मान।
कहे कबीर कछु भेद धरू अपने बिच अनुमान संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग लिए मिलिए प्रेम तो नदी नाव संयोग चल स्वरूप जो बन सुचल चल वैभव चल दे चला चली के वक्त में भला भली कर ले सुखी सुखी हम सब कहे सुख मैं जानत नाही दुख स्वरूप आत्म अमर जो जाने सुख पाए सुमिरन ऐसा कीजिए हरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो भले न जीवा हो दुनिया कहे मैं दूरंगी पल में पलटी जाऊं दुख में जो सोए रहे वाको दुखी बनाऊं माला श्वासोच्छ्वास की भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच अरब खरब लो धन मिले उदय अस्त लो राज तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साधु सेव जघर नहीं सतगुरु पूजा नहीं तो घर मर घट जानिए भूत बसे से ही माही निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति सो सेव जो चाहे आकार को साधु पर सच दे जो चाहे आकार को साधु पर सच दे कबीर जी ने, संत तुलसीदास जी ने, हम लोगों ने पढ़ा भी सत्संग की, भगवान नाम की खूब खूब महिमा गाई है। सत्संग के अभाव में लोग जैसा जीवन जीते हैं उसमें असफलता निश्चित है। हिरण्याकश्यपु ने कितने वरदान पाए थे, मानव से न मरूं, दानव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, कितने सारे वरदान पाए थे, फिर भी देखो तो असफलता कैसी लगी हाथ में। सत्संग के अभाव में कितना ही कुछ मिल जाए पर विषाद ही उसका अंतिम परिणाम है, दुख और संताप के ही फल लगेंगे। ययाति राजा 1000 साल तक जीवित रहे। जब जब मौत आई 10 बार उन्होंने मौत को पीछे धकेल दिया अपने पुत्रों की आयु ले लेकर, परंतु फिर भी कोरे, रिक्त और रीते ही दुनिया से गए। 1000 साल तक जीवित रहे, गए तो रोते रोते ही गए। सिकंदर ने चिकित्सकों को कहा कि मुझे 24 घंटे केवल और जीवित रखो, कोई भी ऐसी औषधि खोजो, मैं केवल 24 घंटे और जीवित रह पाऊं।
मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूंगा, अरे सारी संपत्ति दे दूंगा, मुझे 24 घंटे और जीवित रखो। तब हकीमों और चिकित्सकों ने कहा कि 24 घंटे और जीकर क्या करोगे, इतना जीवन, इतने साल गुजर गए, तो ये 24 घंटे भी गुजर जाएंगे। जिंदगी के इतने साल बीत गए, आपने क्या किया? केवल वही इकट्ठा करते रहे ना जो छूटेगा। तो अब 24 घंटे और जीकर भी क्या कर लोगे? माया का घेरा तो बना ही रहता है। इसलिए सत्संग की और गुरु की वैदिक दीक्षा की आवश्यकता है। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, आप बोलना साथ में, देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति, सिद्धिर्न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्, गुरूणां दीक्षितो भवेत्। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, अगर सदगुरु के द्वारा भगवान के नाम की दीक्षा नहीं मिली तो फिर न इस लोक में सिद्धि, न मरने के बाद ही सदगति। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक जीवन जीते हैं मरने के बाद उनकी ऊर्ध्व गति होती है, ऊंची गति होती है। पर तामसी जीवन जिए, शराब, कबाब, पान मसाला, तंबाकू, तो अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी चीजें खाते हैं तब अधोगति होती है। शराब बहुत पीता था एक आदमी, पत्नी समझाते समझाते थक गई, छोड़ता ही नहीं था। आखिर एक दिन वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में किसी सज्जन पत्रकार ने शराब की बुराइयां लिखी थी। शराब पीने से कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, आदि आदि। पढ़कर चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, आज से बंद। क्या 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 हुआ? बोले, देख अखबार में शराब की बुराइयां लिखी है, कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, पाचन खराब हो जाता है, जल्दी मर जाता है आदमी, आज से बंद। पत्नी खुश हो गई, आज से शराब पीना बंद। वो बोला, नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे कमबख्त अखबार पढ़ना छोड़ रहा है, शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। पर कई ऐसे लोग मैंने देखे, अमृतसर में बापूजी का सत्संग था, पंजाब में अमृतसर, वहां सत्संग था। तो एक भाई साहब मुझे मिले, वहां बड़ा 4 दिन का कार्यक्रम था। तो एक भाई ने कहा कि मैं 32 साल से शराब पीता हूं और नॉनवेज खाता हूं, पर आज सुबह शाम 2 टाइम बापूजी का सत्संग सुना। मैं आज से संकल्प कर रहा हूं कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और मांसाहार भी नहीं करूंगा। आज तक जिंदगी का बहुत सा समय न खाने की चीजें खाने में और न पीने का पीने में गंवाया। अब मैं गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर मैं सच्ची कमाई करूंगा जो मेरे साथ जाए। सत्संग और भक्ति के अभाव में लोग दिवाली तो हर साल मनाते हैं, पर उनके जीवन में प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश नहीं है तभी तो अंधेरे में जी रहे हैं ना। शराब पीना, मांसाहार करना, वैर झैर करना, ये अंधेरे में जीवन जी रहे। दिवाली तो मनाते हैं पर प्रकाश नहीं है। सदगुरु का सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है तो जीवन में से अमावस्या दूर हो जाती है और भक्ति के दीपों की विभावरी सजती है, इससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तभी ऐसे संत मिलते हैं। तो मानना पड़ेगा कि आष्टा और आसपास के श्रद्धालुओं पर भगवान मेहरबान है, तभी ऐसा अवसर मिल पाया है।
वेदों में होमा पक्षी की बात आती, बड़ी सांकेतिक, कि होमा पक्षी बहुत ऊंची उड़ान आकाश में भरता है, बहुत ऊंची, और इतनी ऊंची के ऊंचाई पर ही आकाश में अंडा प्रसव करता है, और अंडा धरती पर आते 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 बीच में ही अंडे में से बच्चा निकलता है, और बच्चा धरती से टकराए और मर जाए, उसकी जो ही नजर पड़ती है कि ये धरती से मैं टकराऊंगा तो मर जाऊंगा, वो तुरंत पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। ये संकेत है कि मनुष्य भी बहुत बहुत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको भी याद आ जाए कि मेरे पास भी श्रद्धा और भक्ति के पंख हैं, मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ने से पहले उन श्रद्धा भक्ति के पंखों का उपयोग करके आध्यात्मिकता में ऊंची उड़ान भर लूं, सदगुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर ऊंचा जीवन जी लूं। दिल्ली में तो एक 5 साल के लड़के ने पिताजी को कहा मुझे बापूजी से दीक्षा लेनी है। 5 साल का बच्चा, बचपन था पर बचपना नहीं था। आजकल कई 55 साल के हो जाते पर बचपन नहीं जाता है। वही तंबाकू, वही पान मसाला, वही बीड़ी, वही लड़ाई झगड़ा। 5 साल के बच्चे ने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली और जप करने लगा। एक दिन घर के बड़े लोग बाहर गए हुए थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो उनका 3 साल का चचेरा भाई ऊपर से नीचे गिरा, बेहोश हो गया। बच्चे डर गए, पर 5 साल का बच्चा जो जप करता था उसने सबको हिम्मत बंधाई और 3 साल के बेहोश पड़े हुए भाई को उठाया, मारुति वैन में लिटाया, पर गाड़ी चलाए कौन अस्पताल तक। तो खुद ही गुरुदेव का दिया मंत्र जप करते हुए ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, बैठ गया और घर से 11 किलोमीटर दूर जीवन अनमोल हॉस्पिटल में पहुंच गया। भाई को भर्ती कराया। डॉक्टर ने पूछा गाड़ी कौन चला के लाया, उनको बुलाओ, जरा सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे। बोले गाड़ी तो मैं ही चला के लाया। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि तूने कैसे गाड़ी चलाई? बोले साहब मैंने थोड़ी चलाई, मेरे से मेरे गुरुदेव की शक्ति ने चलवाई है, मैंने नहीं चलाई है। डॉक्टरों को विश्वास नहीं आया, बोले चला के देखा, तो फिर से चला के दिखाई। मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित ने उस बच्चे को सम्मानित किया। तब राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब थे, उन्होंने भी बच्चे को पुरस्कृत किया। सारस्वत मंत्र का जप रोज करता है। बापूजी विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र देते हैं, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में तेजस्विता और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे समझदार हो। एक शिक्षक ने क्लास में एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, बताओ सीनियर किसे कहते हैं और जूनियर किसे कहते हैं? लड़का क्या बोला पता है? बोला सीनियर मतलब जो समुद्र के किनारे रहे वो सीनियर। समुद्र को अंग्रेजी में सी बोलते हैं ना, सी नियर, समुद्र के किनारे रहे वो सीनियर। और जूनियर बोले जो जू चिड़ियाघर के किनारे रहे, जू चिड़ियाघर को जू कहते हैं ना, जो चिड़ियाघर के पास रहे, जू के किनारे रहे वो जूनियर। पर ये समझदारी भरा उत्तर नहीं है, नासमझी भरा उत्तर है। तो समाज में ऐसे कई होते हैं बेचारे जिनको जीवन की सार्थकता किसमें है ऐसी समझ नहीं है। ऐसी समझ सत्संग से विकसित होती है और सत्संग सदगुरु के सानिध्य में मिलता है। ऐसे सत्संग में आप जो भी चलकर आए हैं, आपके चरणों में 2 हाथ जोड़कर प्रणाम है। वंदऊ पद सरोज सब केरे। पूज्य बापू जी पधारने ही वाले हैं। गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हम सबको यहाँ पर अभी मिलेगा।